हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में इसके अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 5 प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और हमारे चैनल पर पहली बार है, हमारे काम को आप पसंद कर रहे हैं, मेहनत को आप पसंद कर रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने छठवें प्रश्न यानी कि प्रश्नावली 4.2 के आखिरी प्रश्न पर, जो हम लोगों का छठा प्रश्न है। हम लोगों ने दूसरा जो प्रश्न सॉल्व किया था उदाहरण 1, उसका जो दूसरा भाग था बिल्कुल वैसे ही है सवाल। क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन, किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात कह रहा है, उस दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। और अगर उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लो कि उस दिन बर्तनों की संख्या पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या मान लें कि उस दिन x बर्तन भाई बने। कितने बने? x बर्तन। अब इस बर्तन में प्रत्येक नग की कीमत क्या कह रहा है कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। कितने आपने बर्तन बनाए हैं? x बनाए, इनका दुगना करिए तो 2x हो जाएगा, दुगने से 3 अधिक है। ये आपकी इतने रुपए लागत हो गई। अब यहाँ पे क्या है, एक बर्तन की लागत ये है और आपने x बर्तन बनाए हैं। तो जैसे आपके पास अगर एक पेन की कीमत 10 रुपए है और आपने 20 पेन खरीदे तो 20 में 10 से गुणा कर दीजिए तो पूरी लागत या पूरा मूल्य आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने x बर्तन बनाए और एक बर्तन की कीमत या एक नग की कीमत 2x धन 3 है, तो इसमें और इसमें गुणा कर देंगे और वो किसके बराबर आएगी? 90 रुपए के। और आपका एक रैखिक द्विघात समीकरण बनेगा, उसको हल कर देंगे। केवल और केवल हमें क्या करना है, जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है उसको ट्रांसलेट करना। किसमें? द्विघात समीकरण में। यहीं पे दिक्कत होती है। तो जो कह रहा है प्रश्न उसको ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा था कि कुछ बर्तन बनाए गए और जो बर्तन में प्रत्येक नग यानी कि प्रत्येक बर्तन की जो कीमत है वो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। आपने x बर्तन लिए कि इतने बनाए गए, इसका 2 गुना किया 2x आया, उसमें 3 जोड़ दीजिए क्योंकि 3 अधिक है। इतने रुपए आपकी कीमत आ गई एक नग की और x नग आपने बनाए, तो कुल लागत कितनी होगी? 2x धन 3 में x से गुणा कर देंगे। और आपने अगर सही से सॉल्व किया है तो जो आपका आ रहा है और जो प्रश्न में दिया गया दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दीजिए और आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। हल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब यही बात लिख देते हैं और लिख करके सॉल्व कर दें। आप चाहें तो यहीं से वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, आप सॉल्व करना अगर सीख गए। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर अब लिखने वाले हैं कि माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या या उस दिन निर्माण किए गए जो बर्तन है वो x। अब उसी दिन प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत आएगी वो क्या है? निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने यानी कि 2x से 3 अधिक। इतने रुपए आपकी प्रत्येक नग की क्या है? निर्माण लागत। अब उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? कितने बर्तन आपने बनाए? x। एक बर्तन की कीमत कितनी है? 2x धन 3। अब आप इतने रुपए आपकी निर्माण लागत हो गई। लेकिन आपने ये ज्ञात किया, लेकिन जो प्रश्न कह रहा है उसमें कह रहा है 90 रुपए थी, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः x और ब्रैकेट में 2x धन 3 बराबर किसके हो जाएगा? 90 के। इसको आप हल कर दीजिए, एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2x की घात 2 धन का 3x और बराबर आपका 90। यही तो आएगा भाई। ब्रैकेट खोलेंगे तो यही आपका 2x का इसी x के साथ गुणा होगा, इसी x का 3 के साथ भी गुणा होगा। तो 2x की घात 2 धन 3x बराबर 90। अब 90 को आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2x की घात 2 और धन का 3x और माइनस का 90 बराबर 0। अब हमें क्या करना है,
इसको हल कर देना है मध्य पद को विभक्त करके। 90 और 2 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 9 दून 18। अब हमें क्या करना है, इस 180 के अभाज्य गुणनखंड करते हुए ऐसा करना है कि आपका 3 आ जाए। तो आप चाहे तो ओरली 15 बारह में 180, 15 से 12 घटाने पर आपका आ जाएगा। आपको बता दें कैसे, जो है यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो भाग देंगे 90, यहाँ पे 2 से देंगे 45, और फिर आप क्या करेंगे 3 से भाग देंगे 15, और फिर इसके बाद 3 बचे 15 और 5 एकम 5, 3 और 5 का गुणा करिए तो आपके पास 15 आएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 आएगा। 15 और 12 गुणा करने पर 180। इसके बाद 15 से 12 घटाएंगे तो आपका 3, जो कि मध्य पद है 3x। x का जो गुणांक है वही तो लाना होता है। तो जो हमारा ये मध्य पद है वो विभक्त हो चुका है, बस आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 धन, यहाँ पे 15 से 12 घटाने पर आपका 3 आएगा, और माइनस का 90 और बराबर 0। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो 2x की घात 2 और धन का 15x, और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 12x, और इसके बाद माइनस का 90 और बराबर 0। अब आप क्या कीजिए, पहले 2 पदों में से कॉमन लीजिए और आखिरी के 2 पदों में से कॉमन लीजिए। पहले 2 पद में से आपका देखिए x कॉमन आ रहा है, तो ये 2x धन का 15। अब यहाँ से देखिए आपका यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 दूनी 12, 15 6 का 90 होता है। तो यहाँ पे 2x और धन का 15, तो यहाँ पे धन का 15 लिख दीजिए और बराबर 0। अब दोनों से आप देखिए 2x धन 15, 2x धन 15 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए 2x धन 15 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 6 और बराबर 0। अब यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले आप 2x धन 15 बराबर 0 करेंगे, फिर दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, तो मिनिमम आपकी एक संख्या 0 होगी। तो यहाँ से आपका देखिए 2x बराबर माइनस का 15, क्योंकि हमें एक रैखिक समीकरण के जैसा हल करना है। x बराबर माइनस का 15 बटे 2, x का एक मान आपने माइनस का 15 बटे 2 निकाला। दूसरा आपका क्या है भाई, x माइनस का 6 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आपका 6 आ गया। x के 2 मान आए। अब x हम लोगों ने क्या लिया था भैया, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है, और जो बर्तन निर्माण होते हैं वो क्या कभी ऋणात्मक में आएंगे। जो आपका माइनस का 15 है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बर्तनों की संख्या है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगी, तो इसलिए इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाला मान हम नहीं लेंगे। तो हम लोगों का जो x का मान आएगा वो 6 होगा, यानी कि हम लोगों के जो बर्तनों की संख्या हो जाएगी, अतः निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और हमसे पूछ रहा है ना कि प्रत्येक निर्माण किए गए प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत आपकी क्या थी, 2x धन 3, यहाँ पे x का जो मान आया वो 6 यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 6 धन 3, यानी कि 12 धन 3, और 12 में 3 जोड़ने पर 15 आ जाएगा, यानी कि 15 रुपए आपकी प्रत्येक बर्तन की, यानी कि जो भी आप बर्तन बनाया है बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग का मूल्य 15 रुपया। अब देखिए 6 और आपने 6 बर्तन बनाए, एक बर्तन की कीमत कितनी, 15, कुल कीमत कितनी आएगी, 15 छक्का 90। और आपका देखिए प्रश्न में भी दिया गया है कि 90 रुपए थी उस दिन की लागत मूल्य। तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। और इस तरीके से प्रश्नावली 4.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।